और महिलाओं को सावधान करने वाली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को मशहूर मॉडल और कई वेब सीरीज में काम कर चुका अभिनेता बताकर महिलाओं से ठगी करता था। लड़कियों का भरोसा जीतने के लिए प्यार का नाटक भी करता था। पुलिस गिरफ्त में आया ये धोखेबाज आखिर कैसे महिलाओं से 10-20 हजार नहीं बल्कि लाखों रुपए ऐंठता था। ये शातिर ठग कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, इस रिपोर्ट से समझिए। सोशल मीडिया पर महिलाओं से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर करता था ठगी। महंगी लाइफस्टाइल दिखाकर महिलाओं का जीतता था भरोसा। क्या आप इसके चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि ये वही ठग है जो सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था? ठाणे पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही शातिर ठग है जो सोशल मीडिया के जरिए हाई प्रोफाइल लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें ठगी का शिकार बनाता था। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर कई हाई प्रोफाइल महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और फिर उनसे लाखों रुपए ठग लिए। इस रीलबाज ठग का ठगने का अंदाज भी काफी निराला था। वो सोशल मीडिया पर खुद को रील स्टार बताता था। महिलाओं को झांसे में लेने के लिए बाकायदा कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल रखे थे। इन्हीं रील्स के जरिए आरोपी इंस्टाग्राम पर महिलाओं से दोस्ती करता था और अपनी महंगी लाइफस्टाइल दिखाकर उनका भरोसा जीतता था। महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने के लिए उन्हें शादी का झांसा देता था। जब महिलाएं उनके झांसे में आ जाती थी तब उनसे लाखों रुपए और महंगे गहने ऐंठता था। इसका वो भी ऐसा है कि ये पहले फ्रेंडशिप करता है पीड़ित लोगों के साथ, महिला उनके साथ, और उनको शादी करने का बहाना वगैरह देकर या आश्वासन देकर उनके साथ धोखाधड़ी करता है। आरोपी शैलेश रामगुड़े ठाणे के ही हीर नंदानी स्टेट का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक रामगुड़े इंस्टाग्राम रील्स और तस्वीरों का इस्तेमाल करके खुद को एक सफल मॉडल और इन्फ्लुएंसर के तौर पर दिखाता था। सोशल मीडिया पर उसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसकी ऑनलाइन इमेज ने ही उसे महिलाओं का भरोसा जीतने में मदद की और इसी के जरिए वो महिलाओं को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे धोखेबाजी करता था। खुद को मॉडल और रील स्टार बताने वाले इस महाठग के झूठ का उस वक्त पर्दाफाश हो गया जब डोंबिवली की एक 30 साल की आर्किटेक्ट से 93 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आनंद फानन में पुलिस हरकत में आई और शातिर ठग को धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से करीब 46 लाख का 37 तोला सोना बरामद किया है। इसके साथ ही 4 महंगे आईफोन और एक लग्जरी BMW कार भी बरामद की है। शैलेश प्रकाश रामगुड़े नाम का एक मॉडलिंग काम करने वाला रील स्टार पकड़ा गया है विष्णुनगर पुलिस स्टेशन। यहाँ पर उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है। वो केस के दरमियान पुलिस ने 37 तोला सोना, 4 मोबाइल फ़ोन और एक BMW कार जब्त की है। शैलेश इंस्टाग्राम के जरिए युवतियों से संपर्क करता था। वो प्यार का नाटक करता था और ईडी की रेड पड़ी है। घर में कई प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की तत्काल जरूरत है, जैसे कई बहाने बनाकर वो पैसे और गहने लेता और फिर उनसे बातें करना बंद कर देता था। शैलेश रामगुड़े पर इससे पहले भी कई महिलाओं से ठगी करने का आरोप है और सभी मामलों में ठगी का पैटर्न सेम था। खुद को मशहूर रील स्टार और 2 वेब सीरीज में काम कर चुके अभिनेता के तौर पर प्रेजेंट करता था। डोंबिवली से पहले ठाणे के कपूर बावड़ी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ 2 महिलाओं से ठगी के मामले दर्ज हैं। इस मामले में वो जेल भी जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था। इसके बावजूद वो नए शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहा था। पीओके में बर्फबारी शुरू होने में अब सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिन के एक घंटे आसम मुनीर पर बहुत भारी साबित होने वाले हैं। पीओके की सड़क पर अभी से जेनजी उतरने लगे हैं। पीओके में जेनजी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में युवा धरने पर बैठ गए हैं। पीओके में पाकिस्तान के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। पीओके में मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक युवाओं का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पीओके में जितनी बगावत बढ़ रही है उतना मुनीर को डर सता रहा है, क्योंकि पीओके पर युद्ध का सबसे सही वक्त नवंबर है। बर्फबारी से पहले इंडियन आर्मी जितना आगे पीओके में बढ़ जाएगी, फिर उसको पीछे हटाना पाकिस्तानी सेना के बस में नहीं होगा। 15 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। इतिहास, भूगोल सब बदलने वाला है।
क्या प्रधानमंत्री मोदी जंग का ऑर्डर देने वाले हैं? अगर कोई चांस था कि इंडिया पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेगा तो आप यकीन करें उसके बाद ये तमाम चांसेस जो है वो खत्म हो गए। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के बहुत करीब पहुंचा हुआ है। मोदी को जीत मिली, मुनीर क्यों डरने लगा? भारतीय सेना क्या कर सकती है, कैसे पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा सकती है, इसका प्रमाण पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मिल गया। सेना के पीछे जो शख्स खड़ा है उसका असर सेना पर बहुत पड़ता है। मुनीर जानता है दुनिया में अगर कोई है जो उसका साम्राज्य खत्म कर सकता है तो वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के अगल बगल देखें तो अफगानिस्तान के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर नक्शा बदल सके। ईरान पहले इजराइल से उलझा हुआ है, वो पाकिस्तान से दूसरा फ्रंट नहीं खोल सकता। ऐसे में इंडिया ही है जिसके पास सेना भी है, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता भी है। अब सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान से युद्ध कब होगा, सही वक्त, सही हालात कब बनेंगे? तो जवाब नवंबर ही है। और जगह क्या हो सकती है, इसका जवाब पाकिस्तान को मिलने भी लगा है। एलओसी का तापमान फिर से बढ़ने लगा है। एलओसी पर पाकिस्तान फिर से डरने लगा है। नवंबर वो महीना होता है जो पाकिस्तानी आर्मी को सबसे ज्यादा डराता है। नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते से पीओके में इतनी बर्फबारी शुरू हो जाती है जिसके बाद गाड़ी, इंसान, सबका मूवमेंट रुक जाता है। इसको पाकिस्तानी सेना में व्हाइट सीज फायर भी कहते हैं। आसिम मुनीर को लग रहा है कि इंडियन आर्मी अगले 15 दिनों के अंदर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। यह पाकिस्तान का काल भैरव बटालियन है। भैरव कमांडो के चेहरे आपको नहीं दिखा सकते। ये कमांडो भैरव बटालियन किसी भी बड़े मिशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। यह भैरव बटालियन का लोगो है, अदृश्य, अदम्य। अदृश्य यानी जो मौजूद हो और जो दिखाई ना दे। अदम्य यानी जिसको दबाया नहीं जा सके। जैसा भैरव बटालियन का लोगो है ठीक वैसा ही उनका पराक्रम है। पाकिस्तान पर ऐसा हमला होगा जिसको रोक पाना मुनीर की किसी बटालियन के हाथ में नहीं होगा। भैरव कमांडो के शौर्य से पाकिस्तान में अभी से डर का सन्नाटा फैलने लगा है। यह पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां पर एक बार फिर से आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा है, ज्वाला धधकने लगी है। इस बार पीओके की सड़क पर युवा उतरा है, जेन जी उतरे हैं। जेन जी क्या कर सकते हैं ये नेपाल में दुनिया देख चुकी है। पीओके में युवा अपना हक मांगने खड़ा हो गया है। एहतजाज गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से तालिब इल्म करते आ रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कभी संजीदगी का इजहार नहीं किया। यूनिवर्सिटी अपनी तमाम पॉलिसीज़ में बिल्कुल बाइख्तियार होती है और यूनिवर्सिटी का सेनेट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर की जो पॉलिसीज़ है वो मरतब करता है। क्लासेस अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बच्चा क्लासेस में कैसे पहुंचे? इधर एक कूलर लगाने का वादा हुआ था, एक इधर और एक हमारे एडमिन ब्लॉक के आगे। अगर कूलर्स तक नहीं ये नस्ब कर सके तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, धरना, पुरम धरना, फिर ये है कि ये चलता रहेगा और ये एहतजाज की सूरत इख्तियार करेगा। पीओके का शिक्षा बजट पाकिस्तान में सबसे कम है। पीओके में स्कूल, कॉलेज की सबसे कमी है। पीओके के युवाओं को पाकिस्तान के दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी नहीं मिलती है।